एक दिन सुबह सवेरे रघुवीर लाहौर अपने काम पर जा रहा था। कब तक ऐसा चलेगा रघुवीर? हर रोज़ सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और खाली हाथ वापस आते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि इस गांव में सबसे बुरे हालात हमारे हैं? अरे राधा, तू ही बता, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत ही फूटी है। जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे फिर से हालात बिगड़ने लगते हैं। अब देख, पहली बार जैसे कैसे पैसे जमा किए तो तू बीमार हो गई। तभी उनका 10 साल का बेटा रतन वहाँ आ जाता है। उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत ना थी। पिताजी, बहुत दिनों से अच्छा खाने का मेरा मन है, पर हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान नहीं पकते। तो चिंता मत कर बेटा, हमारा भी जल्द अच्छा वक्त आएगा, फिर जो दिल करेगा खा लेना। पर पिताजी, एक बात बोलूं, जब पड़ोस की ताई अम्मा के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं खींचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा कि तू यहाँ मत आ, यहाँ से चला जा। रतन की बातें सुनकर राधा की आंखें नम हो जाती हैं और रघु वहाँ से चला जाता है। रघु अपने काम की तरफ चला जाता है और चुपचाप अपनी दुकान लगाकर बैठ जाता है। इस दिन जैसे ही रघु ने भट्टी जलाया तो इसके बाजुओं में जैसे हिम्मत ही नहीं रही। रघुवीर बहुत ही परेशान था। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे? ऊपर से एक ग्राहक भी नहीं आया और ऊपर से घर की हालत, रतन की बातें, सब कुछ तोड़ कर रख देती हैं मुझे। मैं क्या करूं? इतने में वहां गांव का मुखिया आ जाता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। अरे क्या बात है रघु, आज कुछ बोझल लग रहे हो। तुम्हारे हाथों में जान नहीं? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं, मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत काफ़ी करता हूँ, पर हाथों में किस्मत नहीं। तभी वहाँ पर बाली आ गया। बाली गांव का वो इंसान था जिसे दूसरों की तकलीफ़ों में मज़ा आता था, और वो आकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। अरे मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ इस रघुवीर को गांव से निकाल देना चाहिए। इस मनहूस की छाया धीरे धीरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और वो पूरे गांव को बर्बाद कर देते हैं। मुखिया पहले चौंका और फिर हंसने लगा। अरे चल बाली यहाँ से। फिर मुखिया और बाली रघुवीर का मजाक उड़ाकर वहाँ से चले जाते हैं। रघुवीर को बहुत ही दुख होता है। वो वहीं बैठा रहता है और अपनी आंखें आसमान की तरफ कर बोलता है, हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? कभी चोरी, कभी बेईमानी नहीं की, कभी मैंने किसी का बुरा नहीं किया। क्यों मेरे हस्तियों के दिए बुझ गए? मैं धुंध में क्यों खो गया हूँ? कब ये अंधेरे ख़त्म होंगे? इस दिन भट्टी के ख़त्म होने से पहले ही इसके हौसले ने जवाब दे दिया, मैं आज भी खाली हाथ घर जाऊंगा। शाम को रघुवीर खाली हाथ घर आता है। इसका चेहरा उदास होता है।
अरे क्या हुआ रघुवीर, तुम्हारा चेहरा उदास लग रहा है। बताओ रघुवीर, कुछ तो हुआ है। इसकी आंखें भर आई। इसने धीरे से राधा की तरफ देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मुझे ताने मारने लग गए हैं। आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया और मुखिया और बाली, वो दोनों तो मेरी किस्मत पर हंसने लगे। और मैं आज तुम दोनों के खाने के लिए भी कुछ नहीं लाया। राधा की आंखें भर आई। सुबह मैंने भी, जब तुम दुकान जा रहे थे तो तुम्हारा दिल दुखाया। इसमें मेरी भी गलती है। रघुवीर चुप रहा और जाकर बिस्तर पर लेट गया। उसकी आवाज़ तक नहीं निकली। फिर अगली सुबह, अरे रघुवीर, गांव की दुकान से उधार ही ले आते कुछ खाने के लिए। राधा, मैं गांव की दुकान में कल भी उधार मांगने के लिए गया था, लेकिन दुकान वाला कहता है कि पहले अपने पिछले हिसाब क्लियर करो। मुझे अब इसकी दुकान पर जाते हुए भी शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात बेहतर होंगे। हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। गांव से 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूँ। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं किसी और से उधार मांगूं। हाँ रघु, पता नहीं भगवान किस बात की सज़ा दे रहा है हमें, लेकिन हमारे दिन एक दिन ज़रूर बदल जाएंगे। ये बात मुझे तुमसे सुनते हुए 10 साल हो गए, लेकिन आज तक ऐसा दिन नहीं आया कि हमारे हालात भी बदल जाएं। रघु चुपचाप घर से निकला और जंगल की ओर चल पड़ा। इसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी, कदम जैसे बेजान। दिमाग में बस एक ही ख्याल आ रहा था, क्या ज़िंदगी का यही अंत है? मैं तकलीफ़ों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं। रघु आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से रघु को मुखिया जी आते हुए नज़र आते हैं। अरे क्या बात है रघु, आज तुम दुकान पर नहीं गए, सीधा जंगल की ओर निकल आए हो। क्या अब लोहार से लकड़हारा बनने का इरादा है? रघु चुप रहा। वो पहले से ही उदास था। इसके पास मुखिया को देने के लिए शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। अब कोई भी तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा। मुखिया इस तरह रघु को ढेर सारी बातें सुनाकर, उसका मजाक उड़ाकर वापस चला जाता है। रघु बेचारा मुखिया की बातें सुनकर जंगल की ओर चल पड़ता है। रघुवीर अब चलते चलते थक चुका था। इसके पैर अब जवाब दे चुके थे। वो एक घने विशाल दरख्त की छाया में जगह ढूंढकर बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूँ ना, इसलिए मैं किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर राधा और रतन मुझे रोते हुए देखते तो इनका मन भी उभर जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। हे भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा। तभी रघु को वहाँ पर से किसी के रोने की आवाज़ आती है। रघु उठकर इधर उधर देखने लगता है कि आखिर कौन चीख रहा है। तभी रघु को ज़मीन पर गिरे हुए एक साधु बाबा नज़र आते हैं। रघु जल्दी से उन साधु महाराज के पास जाता है। अरे साधु महाराज, आपको क्या हुआ? आप इस तरह से ज़मीन पर क्यों पड़े हैं?
बेटा, मैं इस जंगल से गुज़र रहा था, तभी मेरे पाँव में चोट आ गई और मैं गिर गया और तभी से मैं इसी सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। ये जंगल इतना वीरान है, यहाँ कोई आता जाता नहीं। कई दिन हो गए मुझे कोई इंसान नहीं मिला। मुझे बहुत प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, शायद मैं मर जाऊँ। रघु इधर-उधर पानी तलाशने लगता है, लेकिन फिर भी रघु को कहीं पानी नहीं मिलता और वो वापस साधु महाराज के पास आ जाता है। यहाँ अंतिम दूर दूर तक कोई तालाब नहीं महाराज। अगर आपको पता है तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए पानी ले आऊँ। बेटा, यहाँ से लगभग 2 मील दूर एक तालाब है, तुम वहाँ से मेरे लिए पानी लाओ। रघु अपने थके हुए कदमों के साथ उस दिशा चल पड़ता है जहाँ इसे उम्मीद नज़र आती है। वहाँ पहुंचकर रघु अभी तालाब से पानी निकालने के बारे में सोच रहा होता है, तभी रघु देखता है कि तालाब में तब्दीली आ रही है। वहाँ अजीब सा धुआं उठना शुरू हो गया और अचानक ही देखते वहाँ एक चुड़ैल ज़ाहिर हो जाती है, जिसे देखकर रघु घबरा जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तालाब से जल लेने की, बताओ। रघु चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर ये चुड़ैल आ कहाँ से गई। देखो, तुम इस तालाब से जल नहीं ले सकते। अगर तुम्हें जल लेना है तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। मैं इस तालाब से जल लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने किसी को वचन दिया है कि मैं उसके लिए जल लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर तुझे जल चाहिए तो तुझे मेरी पहेली का उत्तर देना होगा, और अगर उत्तर गलत हुआ तो इसी तालाब में डुबोकर मैं तुझे मारूंगी। हाँ, एक और रास्ता है, ना जल ले और यहाँ से चला जा। लेकिन रघु परेशान था और एक गहरी सांस में डूब गया। नहीं, मैं जल लिए बिना यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। तुम बताओ, मैं अपना वचन ज़रूर निभाऊंगा, मैंने किसी को वचन दिया है। तो फिर बता, एक घर ऐसा जो हर दिशा से खुला हो, ना ही कोई खिड़की और ना ही कोई दरवाज़ा हो, फिर भी सब कुछ इसमें समाया हो, बताओ वो क्या है। फिर रघुवीर कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। रघुवीर की सांसें तेज हो गई, मानो दिल के भीतर एक तूफान चल पड़ा हो, लेकिन इसके चेहरे पर एक अनोखा सुकून था, एक गहराई से भरा सुशांत भाव। बेचैनी के बावजूद इसके माथे पर एक भी दृढ़ संकल्प नहीं था, जो ये बता रहा था कि वो हार मानने वाला नहीं। तभी वो है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, जिसमें उजाला होता है और अंत का भी ना कोई दरवाज़ा होता है, और इसमें पूरा संसार समाया होता है। चुड़ैल बहुत हैरान हुई। पहले तो वो हंसी। तुम वो पहले मनुष्य हो जिसने मेरी पहेली का सही से उत्तर दिया है। जाओ, जितना जल चाहिए इस तालाब से ले जाओ, और इस तालाब में छुपा हुआ ये सोना, चांदी और हीरा, ये भी तुम ले जाओ। तुम एक ईमानदार मनुष्य हो, तुमने किसी की मदद के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की।